इस साल सावन महीने की पूर्णिमा 2 दिन रहेगी। पंचांग भेद की वजह से कुछ लोग 30 अगस्त को और कुछ लोग 31 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे। रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षा सूत्र के संबंध में श्री कृष्ण और द्रौपदी की एक कथा प्रचलित है। महाभारत के समय की घटना है। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में श्री कृष्ण को कौरवों को बुलाया गया था। शिशुपाल वहां पहुंचा था। शिशुपाल श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था और मौका मिलते ही उन्हें अपमानित करने लगता था। शिशुपाल की मां रिश्ते में श्री कृष्ण की बुआ थीं। उन्होंने अपनी बुआ को वरदान दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा करेंगे। इस वरदान की वजह से श्री कृष्ण शिशुपाल की अपमानजनक बातों का जवाब नहीं देते थे। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का सम्मान देखकर शिशुपाल गुस्सा हो गया। वह भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। पांडवों ने शिशुपाल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चुप ही नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण मौन थे और उसकी गलतियां गिन रहे थे। जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो गईं, श्री कृष्ण ने उसे अंतिम अवसर दिया और कहा कि अब एक भी गलती मत करना, तुम्हारी 100 गलतियां हो चुकी हैं। शिशुपाल अहंकारी था। श्री कृष्ण के सचेत करने के बाद भी रुका नहीं और फिर एक और अपमान से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण की उंगली पर आ गया। उस समय चक्र की वजह से भगवान की उंगली पर चोट लग गई, खून बहने लगा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली से बहते खून को देखा तो तुरंत ही अपनी चुनरी से एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया था कि वे समय आने पर इस पट्टी के एक एक धागे का ऋण जरूर उतारेंगे। शिशुपाल वध के कुछ समय बाद युधिष्ठिर और कौरवों के बीच जुआ खेला गया, जिसमें युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कथा का संदेश। इस कथा का संदेश यह है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है तो हमें उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। अगर मदद करने वाले व्यक्ति को कभी भी हमारी जरूरत हो तो हमें उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए।